Students, let us start with our standard 9th English Bridge course activity number 35. Now see हमारी आज की जो एक्टिविटी है which is actually related to your previous activity जो हमारी 34th एक्टिविटी हुई थी regarding conversation. It is a part of the same thing. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं conversation that is बातचीत के बारे में इंटरव्यू क्वेश्चंस और फिर उसको आने वाली जवाब, इन दोनों का मिलाकर कॉन्वर्सेशन कैसे फ्रेम होगा वो देखने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक कंडक्ट इंटरव्यू फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस. अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को हमको कौन कौन से सवाल हम पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्वर्सेशन लेने वाले हैं. प्रीवियसली लाइक इन द बिगिनिंग हम पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे और फिर उसी के साथ उसके जवाब भी खुद ही लिखने की कोशिश करेंगे. So your today's learning outcome of today's activity is that it will help you to engage in conversation in English with people from different professions using appropriate vocabulary. यानी सही वर्ड पावर का, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमको अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को कैसे इंटरव्यू करना है, उनका कैसे उनके साथ बातचीत करनी है वो देखना है. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स. अभी टीचर्स आपके लिए क्या करने वाले. सो यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट टीचर्स विल एक्सप्लेन द एक्टिविटी इन सिंपल वर्ड्स. आपको ये ऑलरेडी हो चुका है, सो दिस टाइम इट विल बी ईजियर फॉर यू. फिर टीचर्स आपको इनकरेज भी करेंगे ताकि आप खुद सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकें. एंड देन टीचर विल क्रिएट सपोर्टिव एटमोसफेयर. ऑफकोर्स जब डायलॉग फ्रेमिंग होता है, डायलॉग कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, स्लोली ग्रेजुअल जब एक दो बच्चे बात करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो एक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाती है जब एक एक करके सारे उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. एंड फॉर दिस हमको सपोर्टिव एटमोसफेयर की सख्त ज़रूरत है. एंड देन टीचर विल मेक द लर्नर अवेयर टू यूज़ प्रॉपर वोकेबलरी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब डायलॉग क्वेश्चंस कुछ भी प्रिपेयर करना है, ऑफकोर्स उसमें सही वर्ड्स का, सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट यू कैन एक्वायर ओनली बाय रीडिंग. ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट टीचर्स विल बी डूइंग फॉर यू. उसके आगे देखो आपको दिया गया है व्हाट यू आर सपोज टू डू. हमको क्या करना है, बच्चों को क्या करना है. द थिंग इज़ दैट यू विल फ्रेम क्वेश्चंस. आपको जो सिचुएशन या जो भी टॉपिक दिया जाएगा उससे जुड़े हुए क्या करने, क्वेश्चंस बनाने. तो उसके पहले स्टेप क्या है, आपको उससे जुड़े हुए वर्ड्स पता होना चाहिए. जब हम उससे रिलेटेड वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, राइट, तब उस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमको क्या करना है, क्वेश्चंस या सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. देन उसके बाद उन्हीं को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था. जब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, इन द बिगिनिंग हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, राइट. फिर कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद उनके पास्ट से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे 2 से 3. देन प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट से जुड़े हुए 2-4 सवाल होते हैं. एंड देन फ्यूचर. इस तरीके से हमारा इंटरव्यू क्या होता है, फ्रॉम कॉन्ग्रेचुलेशन टू हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे आते आते हमारा सीक्वेंस सही ऑर्डर में आता है. एंड देन बिगिन एंड एंड द इंटरव्यू प्रॉपरली. अभी बिगिनिंग एंड एंडिंग आपको पता है. बिगिनिंग कैसे करनी है, हम उनको गुड मॉर्निंग करेंगे. बिगिनिंग में हम उनको वेलकम करेंगे, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे. और एंड में क्या करेंगे, हम उनको डेफिनेटली थैंक्स करेंगे, राइट. इस तरीके से इंटरव्यू की बिगिनिंग और स्टार्टिंग भी हमको सही से करनी. सी नाउ फॉर योर हेल्प आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके स्कूल को द क्लीनेस्ट स्कूल ऑफ अवार्ड मिला है. सो आफ्टर विनिंग द क्लीनेस्ट स्कूल अवार्ड, जब आपके स्कूल को क्लीनेस्ट स्कूल इसका अवार्ड मिलता है तब आपके स्कूल के हेडमास्टर की इंटरव्यू ली जा रही है, राइट. तो उनको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे नीचे दिए गए. और इन सवालों के जवाब, सवाल और जवाब दोनों साथ में लिखकर हम हमारे इन क्वेश्चंस को, इंटरव्यू क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्सेशन में. दिस वी कैन डेवलप अ कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो आप देखो सवाल भी क्या है. द फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन डिड यू जॉइन. आपके प्रिंसिपल सर को सवाल पूछे गए हैं. व्हेन डिड यू जॉइन एज अ हेडमास्टर ऑफ द स्कूल. अपने स्कूल के हेडमास्टर करके कभी स्कूल ज्वाइन किए. सेकेंड, व्हाट वीकनेसेस डिड यू फाइंड इन द स्कूल. जब आपने स्कूल में हेडमास्टर इस ओहदे पर ज्वाइन किए तब इस स्कूल की कमज़ोरियाँ, खामियाँ क्या थी. थर्ड, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स. तो स्कूल के प्लस पॉइंट्स क्या है. फोर्थ, हाउ आर योर स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स. आपके स्कूल के स्टाफ मेंबर, टीचर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं. व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन. आपको किसने इंस्पायर किया. व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग योर आइडियाज़. जब आप स्कूल में कुछ नया लाना चाहते थे तब क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या क्या मुश्किलातें आई आपके रास्ते में.
7th, हाउ डिड यू ओवरकम दिस चैलेंजेस, फिर इन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे टैकल किया। टू whom डिड यू गिव द क्रेडिट ऑफ सक्सेस, आप किस कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगे। व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स नाउ, अभी आगे आपके क्या क्या प्लान्स हैं स्कूल के लिए। और लास्ट, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू अदर स्कूल्स, बाकी स्कूलों को आप क्या राय देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्लीनेस्ट स्कूल अवार्ड मिला है, तो आप बाकी स्कूलों को कुछ उनको सलाह देना सकते हैं या देना चाहते हैं टू मेंटेन क्लीनिनेस और टू मेक योर स्कूल द बेस्ट। ओके, सो हियर लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन कैसा है देखेंगे। सी फर्स्ट, व्हेन डिड यू जॉइन एज अ हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, इसके 2-3 जवाब आपको दिए गए, हम वही रिपीट करते हैं। ऑलमोस्ट 5 years अगो, 5 साल पहले ही। व्हाट वीकनेसेस डिड यू फाइंड इन द स्कूल, आपको स्कूल में कौन कौन सी खामी या कमजोरियाँ मिली। तब यहाँ पे है द स्कूल सराउंडिंग वॉज शैबी एंड इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, शैबी यानी क्या, गंदा, एंड इनडिसिप्लिन, और बच्चे भी कैसे थे, इनडिसिप्लिन, जिनको बिल्कुल मैनर्स डिसिप्लिन नहीं था। व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स देन, फिर स्कूल के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। यहाँ पे वो होता है कि यहाँ पर अगर जो स्टाफ है, टीचर्स है, वो बहुत सपोर्टिंग है। 4, हाउ आर योर स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स कैसे हैं। तब यहाँ पे हम बोलेंगे कि अर्लियर द स्टूडेंट्स वर वेरी ट्रबलसम बट दे हैव इम्प्रूव्ड, स्टाफ मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस। तब यहाँ पर हम जवाब देंगे हमारी सी, देखो जो पहले सवाल है या पहले जवाब है उनका अंदाज़ा लेकर हमको आगे के सवाल प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर हम सवाल नहीं, आंसर प्रिपेयर करने। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स और बच्चे स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो प्रिंसिपल से जवाब देते हैं कि शुरू में बच्चे बहुत सताते थे, ट्रबलसम, बट नाउ वो इम्प्रूव हो गया, अभी वो सुधर गए। और स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं, स्टाफ मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव है और नया चैलेंज कुछ भी देते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। देन द नेक्स्ट, हु इंस्पायर्ड टू जॉइन दिस फील्ड, इस फील्ड में आपको ज्वाइन करने के लिए किसने इंस्पायर किया, आपको किसने यहाँ पर इंस्पायर किया ये टीचिंग फील्ड में आने के लिए। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देंगे दैट आर स्कूल प्रिंसिपल, यानी उनके स्कूल के प्रिंसिपल, सर के प्रिंसिपल जो थे बचपन में, ही ऑलवेज यूज टू टेल अस, इफ़ यू वांट टू सर्व योर नेशन देन यू मस्ट ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर स्कूल्स एंड एजुकेट देम वेल। तब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम स्कूल में थे हमारे प्रिंसिपल हमको हमेशा ये बताते थे या सलाह देते थे कि अगर तुमको तुम्हारे देश की, वतन की तरक्की चाहिए तो तुमको क्या मेंटेन करना है, सबसे पहले स्कूलों में डिसिप्लिन लाना है और उनको बच्चों को फिर वैसे एजुकेट करना है, लेकिन डिसिप्लिन इज़ मस्ट। देन एनी ओनली बाय आर नेशन, देन ओनली आर नेशन कैन प्रोग्रेस, तो इस तरीके से तभी हमारा नेशन क्या हो सकता है, तरक्की कर सकता है। देन आई डिसाइडेड टू सर्व माई नेशन बाय अ डिफरेंट वे, बाय बिकमिंग अ टीचर देन अ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर वो कहते हैं इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे मेरे देश को उसकी तरक्की करनी है, उसको प्रोग्रेस कराना है उसका, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। देन आई बिकेम अ प्रिंसिपल, सो इट वाज माय डिफरेंट वे, ये क्या है था, मेरा एक अलग चुनाव था, अलग रास्ता था कि जो चुन के मैंने ये ट्राई किया कि मैं क्या करूँगा, सोसाइटी से शुरू करूँगा और अल्टीमेटली मेरे देश को भी तरक्की पर लाऊंगा। देन फर्दर क्वेश्चन है आपका दैट व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग योर आइडियाज़। तो यहाँ पर उनको बताया गया है, प्रिंसिपल सर को पूछा गया है कि जब आपने जो कुछ न्यू आइडियाज़ यहाँ पे लाने की कोशिश किए तब क्या आपके रास्ते में कोई मुश्किलें आई, तो वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर आंसर है दैट द लोकल पीपल स्पेशली पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज कोऑपरेट, तो बोलते यहाँ के जो पेरेंट्स है या फिर जो लोकल पीपल है वो हमेशा साथ नहीं देते। दस मैनेजमेंट ऑल्सो डज़ नॉट सपोर्ट समटाइम्स, और उनकी वजह से मैनेजमेंट भी क्या करती है, कभी कभी हमको सपोर्ट नहीं करती है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स आर पाथ ऑफ सक्सेस, इसकी वजह से हम क्या होता है, हमारे स्कूल की अगर कुछ तरक्की है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो वो रास्ते में क्या आती है, रुकावटें आती है। इट टेक्स टाइम टू कन्विंस देम, और उसकी वजह से क्या होता है, उनको कन्विंस करने में, उनको मनाने में टाइम निकल जाता है। बट स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो क्लीनलीनेस मस्ट बी मेंटेन्ड इन स्कूल। लेकिन हमने ये पहला ध्यान दिया यहाँ पर कि स्कूल में बच्चों की हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, लेकिन पहले उनकी हेल्थ, और इसके लिए हमने हमेशा से क्लीनलीनेस पर ही मेंटेन उसके ऊपर जोर दिया। देन हाउ डिड यू ओवरकम दिस चैलेंजेस, फिर आपने ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। जैसे आपके रास्ते में जो जो रुकावटें आती थी, चाहे फिर वो पढ़ाई के बारे में हो, क्लीनलीनेस के बारे में हो, तो आपने उनको कैसे ओवरकम किया। तब यहाँ पे वो कहते हैं डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, अगर तुमको किसी भी तरीके की तरक्की करनी है तो सबसे पहले उसमें डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स वर डिसिप्लिन्ड अर्लियर
इनडिसिप्लिन्ड अर्लियर एज आई सेड, मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरू में बच्चे यहाँ पे बहुत इनडिसिप्लिन थे। थस टू मेन क्लीनलीनेस वी फॉलोड सम डिसिप्लिन रूल्स, तो यहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए हमने कुछ रूल्स फॉलो किए, सच एज फाइन्स फाइन्स फॉर डर्टिंग प्लेसेस, अगर बच्चों ने जगह गंदी की है, कचरा या हवा फेंका तो उनको फ़ाइन लेने का, एंड अवार्ड फॉर ऑब्जर्विंग क्लीनलीनेस, लेकिन जो बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, हमने उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनकी तारीफ़ बोलो, उनको अवार्ड देना शुरू किया। इट हेल्प्ड अ लॉट, और इस तरीके से हमको क्या हो गया, हमको बहुत आसानी हुई हमारे नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने में। देन फर्दर, टू होम डिड यू गिव द क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस, तो आपकी इस कामयाबी का आपको ये जो बेस्ट स्कूल अवार्ड मिला है, क्लीनेस्ट स्कूल द क्लीनेस्ट स्कूल अवार्ड जो मिला है, उसके बारे में आप किसको इसका क्रेडिट देंगे? तो यहाँ पे वो कहते हैं इट्स नॉट माई सोल एफर्ट्स, ये मेरे अकेले के एफर्ट्स नहीं है, मेरे स्टाफ, मैनेजमेंट, सम पेरेंट्स एंड ऑल्सो माई स्टूडेंट्स, ये सब मिल क्या है, इसके लिए ज़िम्मेदार है। हम सब ने मिलके क्या किया है, इस कामयाबी को या इस अवार्ड को हासिल किया है। सो आगे उनको पूछा जाता है कि व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? तो सर कहते हैं कि क्लीनलीनेस के बाद अभी आगे वैसे प्लान तो बहुत है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्लानिंग डिजिटल क्लासरूम्स, हम हमारे बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम्स लाना चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वो एक एक करके सामने आएंगी। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू अदर स्कूल्स, बाकी स्कूलों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? तो वो कहते हैं नेवर गिव अप इफ़ यू डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि यूजुअली देखो स्कूल में ऐसा होता है, स्पेशली प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को, पेरेंट्स हमेशा 100% सपोर्ट नहीं मिलता है, बट यू डोंट गिव अप, लेकिन आप हार मत मानो। अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है तो भी हार मत मारो, जस्ट कीप ट्राइंग व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योर स्टूडेंट्स। जब हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनके अच्छे के लिए अगर कुछ हम लोग लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको क्या करना है, उस काम को जारी रखना है। एक ना एक दिन हमको कामयाबी डेफिनेटली हासिल होगी। सो दिस इज़ द वे यू विल बी राइटिंग दिस 10 क्वेश्चन आंसर्स, और आपको उसमें से क्या हासिल हो रहा है, एक कॉन्वर्सेशन, एक पूरा डायलॉग मिल रहा है। ओके अभी यहाँ पे देखो आगे आपको क्या दिया है, देन यही वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिखाए थे, इसके आगे हमने वो कंटिन्यू किया था डायलॉग। एंड देन अभी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए देखो क्या दिया गया है, दैट यू विल बी हैविंग प्रैक्टिस। आप ग्रुप बनाएंगे या जोड़ियाँ बनाएंगे और इस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चंस, मामूली एकदम स्मॉल क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो भी यहाँ पे मेन क्या है, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, ये कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करना है। सो आपका स्पीकिंग भी होता है इसमें, और डेफिनेटली आपके राइटिंग स्किल्स जो है वो भी डेवलप होंगे। नाउ फर्दर देखो आपको सवाल दिया गया है दैट यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ सरपंच हु हैज़ गॉट द क्लीनेस्ट विलेज अवार्ड। एक ऐसे सरपंच का इंटरव्यू आपको लेना है जिसके गांव को क्या मिला है, क्लीनेस्ट विलेज करके अवार्ड मिला है, राइट, आपके स्टेट में। तो उसके लिए आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। शैल वी स्टार्ट विद दैट? ओके सी हियर देन। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था, क्या है, उनको वार्म हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। दिस इज़ योर बिगिनिंग ऑफ इंटरव्यू, राइट। तो इंटरव्यू में शुरू में ही आप क्या करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, एंड देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट विथ योर इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, देखो कैसे। सी फर्स्ट, वार्म हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस सर फॉर विनिंग द क्लीनेस्ट विलेज अवार्ड, हाउ डिड यू फील फॉर हैविंग दिस अवार्ड। तब यहाँ पर उनको पूछा गया है कि आपके गांव को क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, तो आपको इसके बारे में क्या फीलिंग्स है, आप कैसा फील कर रहे हैं। आंसर है यहाँ पर दैट आई ऑलवेज ड्रीम टू हैव एन आइडियल विलेज। तब सरपंच जवाब देते हैं कि मैंने हमेशा से एक ख्वाब देखा था कि मेरे गांव को एक आदर्श गांव यानी आइडियल विलेज करके एक अवार्ड मिले, एंड दिस अवार्ड मेड माई ड्रीम कम ट्रू। इस अवार्ड से मेरा वो सपना क्या हो गया, पूरा हो गया। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड फॉर दिस, और मुझे सच में इस अवार्ड से बेहद खुशी है। दूसरा सवाल, यू बिकेम सरपंच जस्ट 6 months अगो, आप तो सिर्फ 6 महीने पहले ही सरपंच हुए। सो कैन यू प्लीज़ टेल अस हाउ डिड यू मैनेज टू विन दिस अवार्ड इन सच शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पर उनको पूछने का है कि आपको सरपंचों के 6 ही महीने हुए, लेकिन इन 6 महीनों में आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आपको इतने कम पीरियड में आपके गांव को बोलो या आपको ये अवार्ड हासिल करने में
मतलब यू कुड विन इट, आप इतने जल्दी उसको हासिल कर सके, तो आपने ऐसा क्या किया? तो यहाँ पर हम जवाब दे सकते हैं या सरपंच जवाब देते हैं कि इट्स नॉट माई सोल वर्क, ये मेरे अकेले का काम नहीं है। माई विलेजर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर एजुकेटेड टू। मेरे गांव वाले कैसे हैं, जो इस गाँव में मैं सरपंच हूँ, वहाँ के गाँव वाले बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। ऑल्सो दे आर एजुकेटेड, इतना ही नहीं, वो अच्छे खासे एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है। दस वी ऑल केम टुगेदर, इसलिए हम सब एक साथ आए। प्लान द थिंग्स, हमने एक साथ प्लानिंग किया। टुक मीटिंग्स, स्प्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग एंड डेवलपिंग द विलेज एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तब वो कहते हैं हम सब साथ में आए, हमने मीटिंग्स लिए, क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस क्या है पूरे गांव में सबको बताए, उसकी अहमियत घर घर जाके सबको वो जिम्मेदारी दी कि क्लीनलीनेस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है और हमारे गांव को सुधारना कितना ज़रूरी है। एंड देन आपके सामने रिजल्ट है, हमारे गांव को द क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिल गया। तीसरा सवाल, एज यू सेड यू ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन सोशल सर्विस, हु मोटिवेटेड यू देन। तो यहाँ पर हम सवाल पूछ सकते हैं कि सरपंच सर, आपको इसके पहले मतलब पूछा गया था तो आपने कहा कि आपको सोशल सर्विस में पहले से इंटरेस्ट था, तो आपको इसके लिए किसने मोटिवेट किया? तब यहाँ पर वो जवाब देते हैं, हमारा जवाब है एक्चुअली कि माई ग्रैंडफादर वॉज अ सरपंच, मेरे ग्रैंडफादर भी सरपंच थे जैसे दादा। ही वर्क वेरी हार्ड फॉर द विलेज एंड येट पीपल रिमेंबर्ड हिम। उन्होंने अपने टाइम पे गांव के लिए बहुत मेहनत की, आज भी लोग उनको याद करते हैं। सो ही ऑलवेज टॉट मी प्रोग्रेस बट नॉट अलोन, टेक ऑल विलेजर्स विथ यू टुवर्ड्स सक्सेस। तो उन्होंने मुझे बताया हमेशा कि कामयाबी लाइक हमेशा क्या करना है, तरक्की करती रहनी है, लेकिन अकेले की नहीं, पूरे गांव को साथ में लेके चलो, सबकी तरक्की होनी चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, तो अपने पूरे गांव के बारे में सोचना है। सो आई गिव इट अ थॉट एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई विलेज। तो इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और आखिर मैंने क्या शुरू किया, गाँव के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें मेरी सोशल सर्विस ऑटोमेटिकली हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे चौथा सवाल है जिस विच इज़ वेरी कॉमन। यहाँ पे सवाल देखो क्या है, प्योर सोशल सर्विस इन टुडेज पॉलिटिकल सराउंडिंग इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, डिड यू ऑल्सो फेस एनी ऑब्स्टिकल्स इन योर वे। तो यहाँ पर सवाल है आगे का कि आजकल की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें प्योर सोशल सर्विस, सिर्फ बोलते हैं ना समाज की सेवा करना, ये बहुत कम हुआ, मतलब असली सेवा, राइट, एकदम इम्पार्शियल कहो या उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत कम पाई जाती है। लेकिन क्या आपको इसमें कोई दिक्कत आई? तो ये कहते हैं येस ऑफ कोर्स, मैनी पीपल टोल्ड मी दैट आई एम वेल एजुकेटेड एंड एडवाइज मी टू गो टू सिटी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, शहर जाके सेटल हो जाओ, यहाँ पे गाँव में क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम डिड नॉट लाइक माई वर्किंग, और बहुत सारे लोगों को तो मेरा वर्किंग पसंद भी नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था। सो दे हिंडर्ड माई वेज, इसलिए उन्होंने क्या किए, हमेशा मेरे रास्ते में क्या करे, रुकावटें लाई। बट एज माई ग्रैंड फादर सेट, टेक ऑल द विलेजर्स टुवर्ड्स सक्सेस। लेकिन मुझे याद है मेरे दादाजी ने मुझे क्या कहा था कि अपने गांव को तरक्की की तरफ लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो आई डिड नॉट बॉदर, आई कंटिन्यूड विथ माई वर्क। इसलिए मैंने उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान न देते हुए अपना काम जारी रखा। देन फिफ्थ, हैव यू प्रिपेयर्ड एनी प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो वो कहते हैं, आगे का सवाल है, क्या तुमने तुम्हारे गांव वालों के लिए कोई प्लान किया है उनकी तरक्की के लिए। तो सरपंच जवाब देते हैं, येस देर आर मैनी, आफ्टर हैविंग दिस अवार्ड आई वुड लाइक टू मेक माई विलेज एन आइडियल वन, सो प्लानिंग टू ब्रिंग ऑल द फैसिलिटीज़ इन ईयर। तो वो कहते हैं कि येस, वैसे तो बहुत सारे प्लान्स है, अभी ये जो क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, इसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरे गांव को एक गांव, आइडियल विलेज ऐसा भी इस आइडेंटिटी से पहचाना जाए। इसके लिए मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे गांव में हर वो फैसिलिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे गांव के तरक्की के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। एंड देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू वर्क ऑन योर प्लान्स। तो जब तुम ऐसा कुछ प्लान करते हैं, किस तरीके से आप उसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे सरपंच जी जवाब देते हैं, आई डिस्कस विथ माई सीनियर सिटीजन्स, मैं गांव के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी सलाह लेता हूँ। इतना ही नहीं, जो एजुकेटेड यंग लोग हैं, एजुकेटेड जवान हैं गांव के पढ़े हुए, उनकी भी सलाह लेता हूँ।
उतना उसके साथ जो हार्ड वर्किंग सेक्टर है हमारे गांव का, मेहनत करने वाले, चाहे फिर वो फार्मर्स हो, मेजन्स हो, कोई भी, उनकी सलाह भी लेता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि विमेन ऑफ द विलेज, गांव की जो औरतें हैं उनकी भी सलाह लेता हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि मैं गांव के हर एक वो इम्पॉर्टेंट हिस्से की, हर एक इम्पॉर्टेंट लोगों की सलाह लेता हूँ, जिसकी वजह से, जिनकी हेल्प से मुझे मेरे प्लान्स क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट करने। एंड विद देयर कॉमन रिस्पॉन्स आई स्टार्ट विथ माई एनी न्यू टास्क। वो क्या करता हूँ, उससे मैं मेरे नए जो टास्क है, नए काम शुरू करता हूँ। तो हर एक डिसीजन में मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, हर किसी के साथ डिस्कस करता हूँ, उनकी सलाह लेता हूँ, फिर भी मैं क्या करता हूँ, मेरे प्लान पर काम शुरू करता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु सपोर्ट्स यू मोर इन योर फैमिली, फ्रॉम योर फैमिली। तो यहाँ पर अगला सवाल ये है कि जब आपको ऐसा सब सोशल सर्विस का काम करना है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। कभी कभी आपके फ़ंड्स, खुद के पर्सनल फ़ंड्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अपने जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। तो ऐसे वक्त जब ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है तो आपको घर में से कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? तब सरपंच जवाब देते हैं, माई एंटायर फैमिली सपोर्टिव, मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है। माई पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, दे ऑल्सो हेल्प मी इन माई वर्क। मेरे पेरेंट्स जो है, मेरी वाइफ है या फिर मेरे बच्चे, ये सारे मुझे मेरे काम में मदद करते हैं। देन 8वां सवाल है, व्हाट अबाउट एनी फ्यूचर प्लानिंग फॉर योर विलेज। आप आपके विलेज के लिए फ्यूचर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तब जवाब देते हैं कि येस, राइट नाउ आई एम प्लानिंग फॉर सोलार प्लांट्स फॉर द